था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना। सो जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल जो सीरीज़ चल रही है मेरी, वो है डाटा एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ रिटेल इंडस्ट्री। तो रिटेल इंडस्ट्रीज़ में डाटा एनालिसिस रिपोर्ट बनती है, एमआईएस रिपोर्ट बनती है, वो कैसे बनती है और रिपोर्टिंग कैसे होती है, प्लस उसमें उस डाटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, एनालिसिस रिपोर्ट कैसे बनती है, तो ये पहले डाटा समझ लेते हैं। ये वेंडर कंप्लायंस रिपोर्ट है। उसमें डाटा में क्या है, सबसे पहले वेंडर का नाम। तो हमारे सप्लायर होता है, किसी कंपनी का सप्लायर, उसको वेंडर बोलते हैं। ठीक है, उसकी कंप्लायंस की कई क्राइटेरिया है, उसके बेस पे उसकी परफॉर्मेंस की रेटिंग ली जाती है। ठीक है, सपोज में फॉर एन एग्जांपल, आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, तभी चीजें समझ में आएगी जो मैं समझा रहा हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग पे जाएंगे हम। हाँ, जैसे मैं सिर्फ एक उसकी बात करता हूँ, एक टाइप के वेंडर की। जैसे सपोज हम बात करते हैं, स्टेशनरी का वेंडर है, वो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, पैन इंडिया में भी काम करी है, पूरे इंडिया में, और उसकी 1000 ब्रांचेस हो सकती है। ठीक है, तो उनका स्टेशनरी का कोई एक वेंडर तो होता नहीं है, मल्टीपल ऑफ वेंडर्स हैं। तो उनकी वो कंप्लायंस रिपोर्ट बनाते हैं हर एक वेंडर की। ठीक है ना, कि उसके परफॉर्मेंस के कई इंडिकेटर होते हैं। लाइक अगर उसको, वो सप्लायर को हम ऑर्डर देते हैं तो सप्लाई करता है कितने टाइम में सप्लाई कर देता है। ठीक है, 100 ऑर्डर दिए, उसमें से उनको 100 में से कितना परसेंट रेटिंग दिया जा रहा है। ठीक है, वेंडर क्वालिटी कंट्रोल, अब उससे कुछ सामान ले रहे हैं हम, हाउस कीपिंग का सामान लिया किसी सप्लायर से, जिसमें कि रेजेंट आते हैं और जो फ्लोर क्लीनिंग के केमिकल आते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। हैंड सैनिटाइजर आए हैं, क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी चेक में पता चलेगा कि हाँ भाई, इसको क्वालिटी में 100 में से कितना परसेंटेज हम दे, परसेंट मतलब क्वालिटी डिपार्टमेंट वाला कितना दे रहा है उसको। ठीक है, कम्युनिकेशन वाइज, किसी वेंडर से कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना, आमने सामने बात करनी कम्युनिकेशन नहीं, ये सारी चीज होती है, इसमें मेलिंग भी होती है, ईमेल, लेटर ड्राफ्टिंग, ये सब कुछ ही कम्युनिकेशन में कैसे है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कोई वेंडर है, उसको परचेज ऑर्डर ईमेल के थ्रू जाता है, ईमेल पे गया, पता चला उसने 7-8 दिन रिप्लाई नहीं किया, और हमारे पास जिस चीज का परचेज ऑर्डर दिया था वो मटेरियल खत्म हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो चीज जो है, उसमें एक इशू खड़ा हो सकता है। तो कंप्लायंस में अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन भी एक फैक्टर है, इंडिकेटर है। अब इन सब इंडिकेटर के हिसाब से उसका स्टेटस क्या है कंप्लायंस रिपोर्ट में, इस पर्टिकुलर वेंडर का, ये सारी चीज देखने के बाद या तो वो कंप्लायंट है कि उसने सब कुछ फुलफिल किया है और एकदम अप टू मार्क है सारी चीजें। एक है नॉन कंप्लायंट, उसकी कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कंप्लायंट मतलब वो फिलफिल नहीं कर रहा हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, नॉन कंप्लायंट। तो दो तरह के स्टेटस हो सकते हैं, कंप्लायंट या नॉन कंप्लायंट। अगर नॉन कंप्लायंट है तो किस वजह से है, जैसे कोई सप्लायर था, वो टाइम पे डिले नहीं कर सकता, टाइम पे वो नहीं कर पाया सप्लाई, तो डिले कर दिया उसने, तो रीजन फॉर नॉन कंप्लायंट, हमने नॉन कंप्लायंट में क्यों डाला उसको, क्योंकि उस टाइम से उसने वो नहीं दिया, सप्लाई नहीं किया। सप्लाई क्यों नहीं किया, रीजन था डिले इन प्रोडक्शन, उनके यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पाई, इसलिए वो सप्लाई नहीं कर पाया। उसके बाद करेक्शन प्लान क्या है। ठीक है, में कुछ करेक्टिव मेजर तो होंगे ना कि आगे से नहीं ना हो, तो उस करेक्शन प्लान में उन्होंने दिया है हमें कि हम प्रोडक्शन का प्रोसेस इंप्रूव करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रीजन लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, रीजन लिखे हुए हैं और एक्शन प्लान लिखा हुआ है। इसके बेस पे हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, डेटा एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है, तो अब ये मैं इस पे आ जाता हूँ फॉर्मेट में, जो हमारे रिपोर्टिंग के फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या है, एवरेज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बाय कंप्लायंस स्टेटस। कंप्लायंस स्टेटस क्या है हमारा, अब यहाँ पर देखते हैं। ये है कंप्लायंस स्टेटस, दो तरह के, कंप्लायंस, कंप्लायंट और नॉन कंप्लायंट। तो इन दोनों के हिसाब से हमें एवरेज मैट्रिक्स देने हैं यहाँ पर। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। एवरेज रेटिंग क्या है कंप्लायंट वेंडर की, तो हम करेंगे, पहले इस पे जाके मैं एक ये कर लेता हूँ, मर्ज हो रखी है ना, तो फॉर्मूला लगाने में इशू होता है। तो पहले मैं बताता हूँ, यहाँ से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वो फॉर्मूला कैसे काम करता है। देखिए, मैं कंप्लायंट वेंडर को सिलेक्ट करता हूँ फिल्टर से, फिल्टर पे जाके कंप्लायंट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। टोटल कंप्लायंट कितने हैं,
यहाँ देखो नीचे मैंने सेलेक्ट किया तो नीचे यहाँ आ गया 20 कंप्लाइंट वेंडर है, और इनकी एवरेज करने के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग पूरी को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखो टोटल आ गया इसका और एवरेज 8.4 है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लाइंट वेंडर की 8.4 आना चाहिए। तो मैं अब एक एक जाके तो चेक नहीं करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? एवरेज का। एवरेज इफ क्या सिलेक्ट करना है? हमारा रेंज ये है, क्राइटेरिया हमारा कंप्लाइंट, और एवरेज रेंज क्या है हमारी, इसकी एवरेज निकालनी है, उसकी निकालनी। एंटर एंटर। देखो मैंने 8.4 दिखाया था ना, यहाँ 8.4 आ गया। और उसके बाद हमें एवरेज ऑन टाइम डिलीवरी क्या है? ऑन टाइम डिलीवरी की एवरेज क्या है? कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट वाइज। तो हमें यहाँ सी पे फॉर्मूला लगाया था, हमें डी पे लगाना है। तो मैं सेम फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ, यहाँ भी पेस्ट करता हूँ, यहाँ भी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ हम सी की जगह डी कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज क्वालिटी कंट्रोल कहाँ पर है? एवरेज क्वालिटी कंट्रोल है ई पे। यहाँ पर मैं इसको ई की जगह ई कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऊपर से नीचे। अब एवरेज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एफ पे है, तो मैं यहाँ पर सी की जगह एफ टाइप कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला एफ से उठाएगा। तो ये पहली रिपोर्ट हमारी तैयार होगी। उसके बाद टॉप फाइव वेंडर बाय परफॉर्मेंस रेटिंग। अब चलो आओ हम देखते हैं टॉप 5 वेंडर कौन से हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पिवट टेबल। अब देखो एक ही रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, अब पिवट टेबल का भी यूज होगा यहाँ पर। पोर्ट एन वी ये शॉर्ट फॉर्म है पिवट टेबल लगाने के लिए। सेलेक्ट करूंगा मैं सब। अब इससे हम टॉप 5 वेंडर निकालेंगे, वेंडर नेम। ठीक है, और इसमें मेरे को कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट दोनों दो अलग अलग तरीके से लेने हैं। टॉप 5 वेंडर लोवेस्ट, टॉप 5 वेंडर यहाँ मैं मेरे को लेना है लोवेस्ट, और ये टॉप 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें परफॉर्मेंस रेटिंग लेके आनी है यहाँ पर, और इसका निकालना है हमें एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और फिल्टर कर लिया। अब मेरे को क्या है, लार्जेस्ट निकालना है सबसे पहले लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये टॉप 5 है मेरे, आपका 9 है, एटलीस्ट मैक्सिमम 9। ठीक है, अब वेंडर लोवेस्ट वाले निकालने हैं मुझे, तो लोवेस्ट के लिए मैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब ये 5 इनको उठा लेता हूँ। ठीक है, जो लोएस्ट परफॉर्मेंस इसकी है वेंडर के की, में 5 रेटिंग है इसकी, बीबी की 6 है, बी की 6 है। ठीक है, अब वेंडर विद लोएस्ट इसकी रिपोर्ट निकालनी है हमें, तो वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लोएस्ट वाले वेंडर ये हैं, इन वेंडर्स की हम मैट्रिक्स निकालना है हमें। परफॉर्मेंस रेटिंग देखें एक बार। हम्म कि परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है, एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग। तो हम इसमें एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इफ, इसमें सेलेक्ट करेंगे हम
वेंडर के बाद यहाँ क्राइटेरिया दोबारा सेलेक्ट करेंगे हम, सेम यही होगा, और फिर उसके बाद रेटिंग की रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर। इन सब की रेटिंग यहाँ आ गई। अब ऑन टाइम डिलीवरी परसेंटेज, अब देखो ऑन टाइम डिलीवरी कैसे निकालते हैं हम। काउंट इफ ब्रैकेट रेंज, काउंट इफ करना है हमें, काउंट इफ सबसे पहले हमें करना है दिस, ठीक है, और इसमें क्या ढूंढना है हमें, ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम, ये ढूंढना है ना, ऑन टाइम, ओके। और फिर के बाद हमें देखना है वेंडर, इस वेंडर की ऑन टाइम डिलीवरी कितनी है, वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम कॉपी करा इसे, और यहाँ पर सेम पेस्ट करते हैं। इसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से जो कैप्चर हो रहा है, इनकी कोई भी ऑन टाइम डिलीवरी नहीं है। देखें एक बार चेक करके, वेंडर के के हिसाब से, हाँ, इनकी कोई भी ऑन टाइम डिलीवरी नहीं है, ठीक है। तो ऑन टाइम डिलीवरी का मैं अगर चेक करूं, किस किस का है ऑन टाइम डिलीवरी, DH compliant, all these are compliant, ओके। सो हमने सबसे पहले, अरे ये देखो ना गड़बड़ क्या करी है, यहाँ हमने उठा लिया लोवेस्ट वाले, नीचे आने हैं यहाँ पर, नहीं नहीं, लोवेस्ट ऊपर ही है, ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल परसेंटेज कितना है इनका, तो क्वालिटी कंट्रोल परसेंटेज, तो एवरेज, ये वाला उठाएंगे एवरेज, और इसकी जगह सी की जगह डी कर देंगे हम, 70। और कम्युनिकेशन डी की जगह ई कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम अब इसमें करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, जो टॉप के वेंडर है हमारे। अब देखो इनकी सब चीज हाई आएगी, सारी चीज, ऑन टाइम डिलीवरी भी इनकी ज्यादा होगी। वेंडर का नाम लेना है सिर्फ मुझे, 1 2 3 4 5। डेटा एनालिसिस में चीजें निकलती हैं एकदम एक्यूरेट निकलती हैं, ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ठीक ही होता है जो एनालिसिस निकल के आता है। अब मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, तो देखना इसकी रेटिंग 9 के आसपास रेटिंग है। इसको भी मैं पेस्ट करता हूँ, इनकी ऑन टाइम डिलीवरी भी होगी डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि डिलीवरी नहीं होगी, 100% है इनकी ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल इनका कितना है, 98%, 99%, ठीक है। कम्युनिकेशन 92, 94, ये वो, ठीक है ना। ये टॉप के वेंडर, देखो इनकी मैट्रिक्स एकदम टॉप की आ रही है, इनकी परफॉर्मेंस रेटिंग टॉप है, ठीक है। ऑन टाइम डिलीवरी 100% ऑन टाइम डिलीवरी है, क्वालिटी कंट्रोल 98, 99% चल रही है, कम्युनिकेशन इनकी 90 अबव है, सारी 95 तक है। और ये जो है जो नॉन कंप्लाइंट वेंडर है, उनमें से देखो रेटिंग भी 5-6 के आसपास है इनकी, ऑन टाइम डिलीवरी 0 है, एक बार भी टाइम पे डिलीवरी नहीं की, क्वालिटी कंट्रोल 70% के आसपास, मतलब कितनी सारी रिजेक्शन जारी हुई इनकी। कम्युनिकेशन के मामले में बिल्कुल सबसे लोएस्ट है,
ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट से एक्यूरेट सिचुएशन पता चल जाती है कौन सा वेंडर हमारे लिए फ्रूटफुल है और ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आई होगी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं ये। तो और वीडियो मेरी देखो तो प्लीज पूरा देखा करो। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है जो प्रोफेशनल यूट्यूबर बनाते हैं, पर वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। अगर रियली कुछ सीखना चाहते हो इससे रिलेटेड, सीखने को तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के हिसाब से कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ है यहाँ सीखने के लिए। और मेरी वीडियोस मैंने लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, उसको जाके चेक कर सकते हो। जो टॉप की मेरी सबसे अच्छी मेरे को वीडियो लगती है वो 5-6 वीडियो मैंने डाली है, तो आप जाके